नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 नंबर तक कराया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 13.69 का वर्गमूल कितना होगा। अब देखिए ये सवाल आपका ग्रुप डी में पूछा गया था। अब वर्गमूल पूछा गया, कैसे लगाएंगे? बहुत ही सिंपल तरीका होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पर दशमलव के यानी राइट साइड पे देखिए 2 अंक के बाद लगा हुआ है, यानी हमें पेयर में देखना है। पेयर का मतलब दो दो डिजिट का लेके चलना है। अगर पेयर में है ना, एक पेयर है, जितने पेयर, पेयर का मतलब 2 नंबर को लेके चलना है। तो एक पेयर है तो दशमलव 1 अंक में लगा होना चाहिए दिए गए ऑप्शन में। आप देखिए यहाँ दशमलव 2 अंक में लगा हुआ है, यहाँ 3 अंक में लगा हुआ है, यहाँ लगा ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3.7। यहाँ पर दशमलव हमारा 1 अंक में लगा हुआ है। 2 पेयर बनेंगे तो 2 अंक में लगाएंगे, 3 पेयर बनेंगे तो 3 अंक में। बस आपको सीधे याद रखना है। और इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो परीक्षाओं में बिना टाइम वेस्ट किए तेजी से लगा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पर आप पेयर को पहले काउंट कर लीजिए। एक पेयर तो आपका ये हो गया, ठीक है ना, और एक पेयर आपका ये भी हो रहा है, ठीक है ना, 2 पेयर हो गए। और इसके बाद एक पेयर ये, एक ही, यानी यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो आपके 4 पेयर बन रहे हैं। 4 पेयर बन रहे हैं ना, इसका मतलब दशमलव जो होगा वो 4 अंक के बाद लगा होना चाहिए। अब दिए गए ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पर 3 अंक में है, यहाँ पर 5 अंक में है ना, ये भी नहीं होगा। तो इसी में ऑप्शन नंबर सी में देखिए 0.0263 यानी दशमलव के 4 अंक में लगा हुआ है। जितने पेयर होंगे उतने ही दशमलव के अंक के बाद लगा होना चाहिए। सिंपल सवाल था, बिना लगाए आप तेजी से लगा सकते हैं। ये सारे के सारे पेपर में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए 35 नंबर 0.0324। सबसे पहले आपको पेयर पे फोकस करना है। एक पेयर आपका ये है, एक पेयर ये है, दशमलव के बाद, यानी आपके 2 पेयर हैं, दशमलव भी 2 अंक के बाद लगेगा। तो अब आप देख रहे हैं ना, दशमलव तो 2 अंक में ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर दशमलव 2 अंक में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब आप ही सोचिए कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दशमलव के बाद 0 है ना, तो यहाँ पर 1 कैसे आ सकता है? इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि दशमलव के 2 अंक में यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है ना, जबकि यहाँ दशमलव के बाद 0 है। तो 1 है तो 0 कैसे आ सकता है? तो 0 रहा होगा तभी तो 0 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको तेजी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अंडर रूट 4.2436 का मान ज्ञात करिए। सारे के सारे दोस्तों प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए हैं और आपका जब ग्रुप डी का एग्जाम अभी होगा तो उसमें आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले हम पेयर गिनेंगे, एक पेयर, 2 पेयर, यानी 2 पेयर है, दशमलव सभी में 2 अंक के बाद ही लगा होना चाहिए, ये सभी में लगा हुआ है। अब समस्या आगे कौन सा होगा? देखिए घबराना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर ये 6 ये लिखा हुआ है ना, 0.06, यानी 6 के स्क्वायर करेंगे तभी 36 आएगा। यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना, 14 के स्क्वायर 196 होगा। यहाँ पर 1.6 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो यहाँ पर 36 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। अब देखिए यहाँ पर हमारा सिंगल डिजिट पे नंबर आ गया है। अंडर रूट 0.5 के मान का पता हमें लगाना है, क्या होगा? अब देखिए इसके कई तरीके हैं लगाने के। देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.50 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर हमने एक पेयर बनाया है, दशमलव भी 1 अंक के बाद ही लेना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर अगर 1 अंक के बाद लेते हैं तो यहाँ 8 से बड़ा है तो यहाँ पर 0.8 हो जाएगा, यहाँ पर 0.7 ही रहेगा पहले वाले ऑप्शन पे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 9 के स्क्वायर ही होता है 81, जबकि ये बहुत कम है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर 9 है ना, आपने पढ़ा होगा कि जब भी यहाँ पर 5 नंबर से बड़ा होता है ना तो उसके आगे में 1 अंक बढ़ा दिया जाता है, यानी 0.9 यहाँ पर भी हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होता है, इससे ज़्यादा हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। 7 7 49 लगभग इसके आसपास करीब पहुँच रहा है, आगे कुछ नंबर भी है ना, इसलिए लगभग 0.50 के आसपास आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको ऐसे फोकस करिए, दशमलव का 1 अंक ले लीजिए, 0.7। यहाँ पर 0.7 नहीं ले सकते, यहाँ पर 1 अंक बढ़ जाएगा यानी 0.8 हो जाएगा। 8 के स्क्वायर 64, यहाँ पर हमें 50 लाना है मान लो, तो 50 किस में आएगा? इसी वाले में पॉसिबल हो सकता है, इसमें तो आ ही नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे आप तेजी से लगा सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, 0.6 लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप ऐसे लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है ना।
चलो, चाहो तो 2 जीरो और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंक आपको लेना पड़ेंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है ना। इस तरीके से दो दो, तो दो दो पेयर, यानी 2 पेयर हैं तो दशमलव के 2 अंक लेना पड़ेगा। अगर सिंगल लेते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, 2 वाले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 94 है, यानी 94 का स्क्वायर कितना होता है, 90 का स्क्वायर 81, तो ये बहुत कम है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए 87 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 87 करेंगे तो 80 90 ये भी नहीं होगा, बहुत कम है। और इसके बाद अगर 89 की बात करते हैं, ये भी, यहाँ से 70 की बात करते हैं ना, तो ये आपका 80 68 64, हाँ लगभग ये आ रहा है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बाकी अगर आप सिंगल डिजिट से लगाते तो भी लगा सकते थे, ऐसे लगाना पड़ता आपको, ऐसे लिखना पड़ता। अब दशमलव के 1 अंक में लेते तो ये 0.8 है, तो 0.9 हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल में 7 है, 5 से बड़ा होता है ना, तो 1 अंक बढ़ा देते हैं, यानी 0.9 हो जाएगा। यहाँ पर 0.8 हो जाएगा, यहाँ पे 0.9 हो जाएगा, यहाँ पर तो ये तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा, 9 से बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर 81 ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर भी 81, यहाँ पर 64, लगभग इसी के आसपास आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये तो आप मतलब दो दो पेयर बना लीजिए, सिंगल पेयर से बना लीजिए, जो आपको सुविधा लगे, आपको पूरा साल में नहीं करना, इसी तरीके से फॉलो करिएगा तो आपका सवाल लग जाएगा। अभी देखो ये सवाल करवाया था, फिर से वही आ गया है, इसका आंसर क्या आया था, 0.707 आया था, अभी जस्ट क्वेश्चन इसको हमने कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 0.8 का मान क्या होगा, दशमलव वाले सवाल हैं, और देखिए पूरे भरमार सवाल आए, खूब पेपर पूछे गए हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, तरीके कई है लगाने के, जो आपको लगे उससे आप लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर 80, मान लो यहाँ पर अगर जीरो बढ़ाओगे एक पेयर में तो 80 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक डिजिट लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर एक पेयर है तो 0.1 अंक लेंगे। यहाँ तो 9 नहीं है, 81 पहले ही ज़्यादा हो रहा है, एक और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0.7 हो जाएगा, 7 7 49, और ये तो कम आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और हम बात करते हैं इसकी, तो 9 नहीं है 81, यहाँ पर अगर एक बढ़ेगा तो 9 नहीं है 81, लगभग ये लग रहा है, ठीक है ना। इसका जो नज़दीकी मामला लग रहा है आपको सी नंबर ही लग रहा है, बाकी यहाँ पर ये भी नहीं होगा। बस आप ऐसे ही बिना लगाए आप टिक कर देंगे, समझ गए ना दोस्तों, कितना आप देख रहे हैं ना, कितना कम टाइम लगेगा। 0.5 डिजिट से बड़ा होता है तो 1 अंक बढ़ा देंगे, यानी 0.9 आएगा, और 9 आने के बाद आप इसको तेजी से लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 0.0144 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पहले पेयर काउंट कर लीजिए, एक पेयर, 2 पेयर हैं, 0.2 अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद सिर्फ इसी में लगा हुआ है, बस हो गया। मतलब आप देख रहे हैं ना, कितना कम टाइम पे भी आप तेजी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, ये सब प्रश्न ग्रुप डी में, देखो ये 2019 में आरआरबी जेई में पूछा गया है, सिंपल प्रश्न है, इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ यदि अंडर रूट 42 25 65 इसका मान दिया हुआ है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो दशमलव के 2 अंक, एक पेयर है ना, तो दशमलव भी 1 अंक में लग जाएगा, इसका तो हमें पहले ही दे रखा है कि 65 के बराबर है, यानी 6.5 आएगा। इसमें देखिए 2 पेयर हैं, कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं, तो दशमलव 2 अंक में लगेगा, यानी 0.65 आएगा, कितना आएगा 0.65। अब आपको ऐड कर लेना है, 6 5 11, यानी यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 7.15। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि अंडर रूट 7 बराबर 2.645 और रूट 3 बराबर ये दिया हुआ है, तो पूछा गया है। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको लगाना कैसे है, इसको पहले परिमेयकरण कर लेंगे, यानी रूट 7 अब प्लस रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। ये आप कर लेंगे, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना करने में, ठीक है। चलिए इतना आप कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको पता है ये तो a माइनस बी ए प्लस बी है, यानी 7 माइनस 3 4 आएगा, यानी ऊपर आपका आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 3, ये आपका आएगा रूट 7 प्लस रूट 3 अपान कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। अब इनकी दोस्तों वैल्यू दिया गया है, अब इनको जोड़ लीजिए, 4 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर जो है निकल आएगा, ठीक है ना। तो इनको जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 7 2 कितना होता है 9 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जोड़ेंगे ना 2 पॉइंट ऐसे जोड़ लेते हैं, देखो जोड़ देते कोई दिक्कत नहीं, 2.6457 है, और यहाँ पर 1.732 है, ये आएगा। तो यहाँ पर आपको जोड़ने पे कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से फिर 7 आएगा, और फिर आएगा 3.4, ये आएगा। अब 4 से इसमें भाग कर दीजिएगा, 4 एकम 4,
फिर 0.09 यानी 1.09 के समथिंग जाएगा। तो 1.09 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं 43 नंबर। ठीक है ना, सिंपल था, बस आपको डिवाइड करना था। चलिए यहाँ पर 44 नंबर देखिए, ये भी आरआरबी जेईई में पूछा गया है। यदि 0.27 बटे पी स्क्वायर बराबर 27 तो पी का मान कितना होगा? अब देखिए कितना सिंपल सवाल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए पी स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? पी स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 0.27 अपान 27। अगर ये गुणे में आएगा ना तो ये बटे में आ जाएगा, ये तो इसके बटे में रहेगा ही। अब इसको आपको दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेना है। यहाँ पर आएगा कितना आ जाएगा? 100। यानी दोस्तों इसका अगर रूट निकालेंगे तो 1/10 आ जाएगा। यानी पी की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये वाला पूछा गया है यदि √3 बराबर 1.732 तो 1/√3 का मान क्या होगा? ठीक है ना। देखो इसको अगर हम दोस्तों √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा √3/3। कुल मिला के दोस्तों इसमें आपको 3 से भाग कर देना है। आप 3 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो भाग देंगे 3×5 = 15, यानी 0.5 समथिंग कुछ जाएगा। तो 0.5 समथिंग कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर है। तो देख रहे हैं ना, आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना है, बस यहीं से आप आंसर पकड़ लेंगे और आपका प्रश्न जो है तेजी से लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 46 नंबर देखिए, लिखा हुआ यदि √45 + √20 बराबर 11.180 तो √180 और 4√5 का मान क्या होगा? ये आपको दिया गया है, इसका मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 180 है ना, तो 180 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर 45 × 4 लिख सकते हैं, तो ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2√45। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 × 45 करेंगे 180 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर ये आपका 4√5 है ना, तो इसको आप चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4√5। अब इसमें से आप 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो आप जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा √45। अब प्लस का क्या बचेगा? यहाँ पर 2√5 बचेगा। कितना बचेगा? 2√5 बचेगा। 2√5। ठीक है ना, 2√5। और 2√5 का मतलब भी होता है √20, 4×5 = 20 है ना। तो कुल मिला के दोस्तों इसी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है। देखिए √20 का मतलब 2√5 ही होता है। तो कुल मिला के जो ये वैल्यू दिया था ना, इसी में आपको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0 2 8 16, 2 1 2 1 3, यहाँ पर आ जाएगा यानी 22.360। कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है यदि 3√5 + 125 बराबर इतना तो √80 अब +7√5 का मान कितना होगा? ये भी देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। ये कैसे लगाएंगे इसको? सिंपल प्रश्न है ये भी। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं 5√5, 5 25 5 125 ले सकते हैं। तो हम ये ले सकते हैं 3√5 अब +5√5। इसको तोड़ेंगे ना तो ये आएगा, यही हमारा क्वेश्चन में दिया है 17.84, ये दिया हुआ है। अब इनको दोस्तों जोड़ लेंगे तो 5 3 8, यानी हम ये कह सकते हैं 8√5। 8√5 की वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट कह सकते हैं 17.84 दिया हुआ है। इतना आप कर सकते हैं। अगर हम इससे कहें √5 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो √5 की वैल्यू अगर आपसे निकालने के लिए बोलें तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर √5 की वैल्यू अगर हम पूछ ले कितनी आएगी, तो आप कहेंगे इसमें 8 से भाग कर दीजिए। 8 से भाग कर देंगे तो 2.23 आ जाएगा। ठीक है ना, ये √5 की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √80 को हम क्या ले सकते हैं? 4 चौको 16 55 80, यानी इसको ले सकते हैं 4√5 ले सकते हैं। ये आपका 7√5 है ही। अब इनको जोड़ लेंगे 7 4 11√5 होता है, तो 11√5 आएगा। तो 11√5, अब आप कहेंगे √5 की वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया है। तो अब वैसे भी √5 की वैल्यू यही होती भी है। तो अब यहाँ पर आपको सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल था। आप जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 24.53, बस सिंपल था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तेजी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया है यदि √50 + 128 बराबर √n तो n का मान क्या होगा?
ठीक है ना। अब देखिए 5×25 दूनी 50 होता है ना, तो इसको तोड़ेंगे तो आप कहेंगे 5√2 आएगा, प्लस 8×8 = 64, 64 दूनी 128 होता है, यानी 8√2 आएगा। बराबर यही तो दिया हुआ है रूट एन के, ये बराबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे 8 5 13, 13√2 हम कह सकते हैं 13√2 बराबर रूट एन है। अगर हम कहते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये तो एन हो जाएगा, 13 के स्क्वायर 169, √2 का स्क्वायर 2 आएगा बराबर एन, ये कह सकते हैं, सिंपल है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू पूछा है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 नहीं 18, 2 छक्का 12 1 13, 238, सिंपल है। 2 छक्का 2 एकम 2 338 आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 338 आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ऑप्शन नंबर इससे कौन सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से लगाया जा सकता है, सिंपल सवाल था। अब देखते हैं 49 नंबर है, लिखा हुआ यदि √108 + 243 बराबर 25.98, तो √147 और 192 का मान पूछा गया है। चलो इसका मान पूछा गया, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा ही। देखिए 147 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 7 49, 49 × 3, 49 तिरका 147 होता है, ठीक है ना। तो इसको दोस्तों ब्रेक करेंगे तो आपका आएगा 7√3। सॉल्व कर लीजिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा, आवाज गुणनखंड, जिसके फैक्टर बनते हैं ना, जिसके पेयर बनते हैं उनको बाहर कर लेते हैं, ये आप जानते होंगे। और ऐसे ही 192 को तोड़ेंगे तो 192 का आएगा 8 8 64, 64 तिरका, 64 तिरका कितना होता है 192, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 64√3, सॉरी 8√3, कितना आपका आ जाएगा 8√3 आ जाएगा, 8√3 ये आपका आ जाएगा। अब इनको आप जोड़ लेंगे ना तो कितना आएगा 15, 15√3 आएगा। अब वैसे भी देखिए अब 15√3 आएगा, अगर देखा जाए तो √3 की वैल्यू पता होना चाहिए 1.732 होती है, तो आप चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1.732, इसका जो दिया कोई मतलब ही नहीं है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर ऐसे भी निकल आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 45, और यहाँ पर इतना ही आएगा दोस्तों 25.98 के समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधे आपका आंसर निकल आएगा, सिंपल सवाल था। √3 √2 की वैल्यू याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों ये प्रश्न हमारा लास्ट है, इसके बाद जो क्वेश्चन बचे अगले वीडियो पे कवर करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है इसका मान क्या होगा। अब देखो सिंपल सवाल है, इसको भी आप वैसे ही लगा सकते हैं, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। अब देखिए √48 को आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 16 × 3, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना, प्लस ऐसे इसको लिख सकते हैं 7 इसको लिख सकते हैं 49 × 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो एक पेयर बन रहा है, ये वर्गमूल से बाहर होगा यानी 4 आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 28√3, और यहाँ साथ सकते हैं 49√3, इतना तो कर ही सकते हैं। अब 28√3 है, 49√3 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 77√3 आएगा, बस ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न ग्रुप डी में आए, और ये यूथ कंपटीशन टाइम से हमने कराया है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं, रेलवे की विभिन्न परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे आरआरबी जेई का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, आरपीएफ का हो, ये सवाल आपको घुमा फिरा के एग्जामों में पूछ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा भी सेशन लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।